गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में पाठ 6 भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थल के विषय में बताऊंगी। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने गुफाओं के बारे में जाना था। अजंता की गुफाएं, इलोरा की गुफाएं, इन सब गुफाओं के विषय में जाना था। फिर उसके बाद महाबलीपुरम मंदिर के विषय में जाना, फिर पट्टदकल के विषय में जाना। आज हम खजुराहो के मंदिर के विषय में जानेंगे। मध्य प्रदेश के छतर जिले में खजुराहो गांव के समीप खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं की राजधानी खजुराहो थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो गांव के समीप में खजुराहो मंदिर स्थित है और बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं की ये राजधानी है। राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। इन राजाओं के समय में ईस्वी सन 9 से 5 से 1050 तक में यहाँ लगभग 80 मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ पे पूरा इस सन तक 80 मंदिरों का बच्चों निर्माण हुआ था, जबकि आज 25 ही मंदिर मौजूद है। जबकि आज वर्तमान समय में देखो तो यहाँ पे सिर्फ 25 ही मंदिर मौजूद है। इन मंदिरों में अधिकांशतः शैव मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों की रचना शैली और उसका शिल्प विधान लगभग एक समान है। इन मंदिरों में अधिकांशतः शैव मंदिर यानी शिव भगवान का मंदिर है। इन सभी मंदिरों की रचना शैली और उनका शिल्प विधान लगभग एक समान है। मतलब इन सब मंदिरों का आकार और कलाकृति लगभग एक जैसे ही है। इनमें 64 योगिनी का मंदिर मुख्य है। इसमें 64 योगिनी माता का मंदिर मुख्य है। यह मंदिर अपने तोरण की अलंकारिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर क्या है? उसके सजावट और उसके बनाए गए तोरण के लिए ही प्रसिद्ध है। प्रारंभिक समय के ये सभी मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए हैं। मतलब ये मंदिर क्या है बच्चों? ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। खजुराहो का जो मंदिर है वो नागर शैली में इसका निर्माण हुआ था। देश विदेश के हजारों प्रवासी खजुराहो के मंदिर की शिल्पकला, मूर्तिकला और वास्तुकला को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देश विदेश से जो प्रवासी यात्रा करने आते हैं, यात्रा के दौरान ये इनकी शिल्पकला यानी कि इनकी जो पत्थरों में इनका जो आकार बनाया है मूर्तियों का, उनका वास्तुकला, जो इनकी स्थापना, वो सब देख के कैसा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब देख के एकदम अचंभित करने वाला हो। अब है बच्चों कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओडिशा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के समीप कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन के प्रथम के समय में हुआ था। एक बार वापस देखना बच्चों, ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 13वीं सदी में हुआ था। और किस वंश में हुआ था? गंग वंश में। और राजा का क्या नाम था? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ था। यह रथ मंदिर 7 अश्वों वाले सूर्य के रथ के स्वरूप में है। यह मंदिर कैसे है? 7 घोड़े वाले, अश्व वाले सूर्य के रथ के स्वरूप में बनाए गए हैं, जिसमें 12 बड़े पहिए हैं। जो रथ है उसमें 12 बड़े बड़े पहिए दिए हुए हैं। ये पहिए मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं। ये पहिए क्या है? मंदिर के आधार की सुंदरता को बताते हैं और वर्ष के 12 महीनों को प्रतिबिंबित करते हैं और वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। पहिए के प्रत्येक चक्र में 8 मोटी तीलियां हैं। मतलब प्रत्येक पहिए के चक्र में 8 मोटी तीलियां दी हैं, जो दिन के 8 पहर दर्शाती हैं। चित्रांकन और विषय वैविध्य की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय है। इसका जो चित्र काम हुआ है उसके दृष्टि से यह मंदिर क्या? अद्वितीय है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है। ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण काले पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसको काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। काले पत्थर से इसका निर्माण होने की वजह से इसको काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। दिव्य, सांसारिक और सजावटी तीनों प्रकार के शिल्पों
में 13वीं सदी की ओडिशा की संस्कृति और सभ्यता प्रतिबिंबित होती है। देखो मतलब दिव्यता यानी चमक की दृष्टि से पूरे संसार के सजावटों में तीनों प्रकार के शिल्पों में 13वीं सदी की जो ये ओडिशा की मूर्ति है आज भी लोगों को प्रतिबिंबित यानी आकर्षित करती है। कलात्मक सुशोभन के कारण यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वोत्तम विरासत वाला मंदिर है। इसी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में स्थान रखता है। इसलिए दक्षिण भारत की शैली में इस मंदिर को निर्मित किया गया है। यह मंदिर दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों के स्थान में में से एक है। अब है बच्चों कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। सल्तनत कालीन स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। ये सल्तनत काल का ये एक उत्तम उदाहरण है जो कि 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। और किस वंश में हुआ था? गुलाम वंश में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। एक बार वापस से ध्यान दो बच्चों, कुतुब मीनार कहाँ आया? ये दिल्ली में स्थित है। ये किस काल में हुआ था यानी किस समय हुआ था? सल्तनत कालीन स्थापत्य के समय में हुआ था, मतलब सल्तनत काल में ये हुआ था। और इसका निर्माण कब हुआ था? 12वीं सदी में हुआ था। और ये किस वंश के राजाओं ने किया था? गुलाम वंश के राजाओं के समय का ये कुतुब मीनार का मंदिर है, कुतुब मीनार है। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था, इस कुतुब मीनार को, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। देखो बच्चों, ये कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, मतलब इसका निर्माण काम शुरू करवाया, लेकिन इसको पूरा नहीं करवा पाए थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मृत्यु के पश्चात एक कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? उनके दामाद का क्या नाम था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है, 72.5 मीटर ऊंचा है। उसके भूतल का घेरा 13.75 मीटर है, मतलब उसके नीचे का जो घेर है वो 13.75 मीटर का है, जो ऊंचाई पर जाने पर 2.75 मीटर का हो जाता है। और धीरे धीरे ऊपर जाते ही एकदम देखो बच्चों सकरा है, एकदम पतला है, नीचे से मोटा, फिर बीच में बराबर, फिर ऊपर जाते जाते एकदम पतला, यानी कि 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। कुतुब मीनार जो है उसको लाल पत्थर और उसमें संगमरमर का निर्माण कराया गया था। इन सब के द्वारा इसको मतलब बनाया गया था, इन संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था। उस समय पर कुरान की आयतें तराशी गई थी और उस सब जो पत्थर थे, मतलब जो संगमरमर के बच्चों पत्थर थे, उस पर है ना कुरान की आयतें, मतलब कुरान की आयत यानी उसके विषय में उस पर प्रिंट किया था। जैसे देखो आजकल ट्रायल्स वगैरह रहते हैं, जैसे किचन की ट्रायल्स हो तो उसमें फ्रूट वगैरह का रहता है, हॉल का हो तो उसमें अलग अलग, मतलब हर ट्रायल्स में जो जिस जगह लगाना उसी हिसाब से उस पर प्रिंट करवाया गया रहता है। उसी की तरह इसको भी जो सल्तनत काल में ये कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, जो उसमें ट्रायल्स वगैरह लगाई गई थी, उसमें भी आयत कुरान के विषय में छापा गया था। जैसे हम लोग का रामायण, भगवत गीता ये सब रहता है बच्चों, वैसे इन लोग का कुरान रहता है, तो ये लोग कुरान के विषय में उस पर प्रिंट करवाए थे। कुतुब मीनार भारत में पत्थरों से बनी सबसे ऊंची स्तंभ मीनार है। जो कुतुब मीनार है वो अपने भारत में ये सबसे ऊंची स्तंभ की ये मीनार है, और इसका निर्माण किससे किया गया है? पत्थरों से किया गया है। तो बच्चों आपको मैं अगले वीडियो में हम्पी के विषय में समझाऊंगी। धन्यवाद।